बाल बच्चा ही अब एग्जाम देगा। हम लोग फॉर्म भरेंगे, बाल बच्चा एग्जाम देगा। बाल बच्चा भी कहने लगेगा कि पापा आप तो आप पढ़ाई बंद कीजिए, हम तैयार हो गए हैं पढ़ने के लिए। हाँ। अब छोटा छोटा इतना बड़ा बच्चा हो गया। इसमें से कितना का शादी हो गया होगा? बहुत सारा का शादी हुआ है, ऐसा थोड़े है कुछ का इतना बड़ा बच्चा है तो कह रहा है कि अब हम पढ़ेंगे। शादी हो गया आपका क्या? मेरा 3 बाल बच्चा है। 3 को बाल बच्चा है। अब बताइए कि हम बेरोजगार हैं। अच्छा, ये इन्हीं का बच्चा है। अच्छा, कौन चीज की तैयारी करते थे आप? हम बिहार पुलिस, रेलवे। रेलवे का आप भी तैयारी करते हाँ। थे? अब दूध बेच रहे हैं? क्या करे, रेलवे का तैयारी करते थे, दूध बेच रहे हैं। नहीं हुआ तो कितना दिन तैयारी किए? अभी 2-3 साल। 2-3 साल तैयारी कर लिया? उसके बाद अभी कर ही रहा है। अभी कर ही रहे हैं? हाँ। दूध भी बेच रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हाँ। हैं। पटरी जो भी उखाड़ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? कबाड़ के बिक देना चाहिए। वो कबाड़ के बिक देना चाहिए। वैकेंसी नहीं निकलता तब ना केन टांगे पड़ रहा है। बताइए, वैकेंसी नहीं निकल रहा है? नहीं निकल रहा, निकलता तो केन टांगता है कि भर के जाकर नौकरी करता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कबाड़ के बिक देना हाँ। चाहिए। यहाँ पे पुलिस प्रशासन नहीं है, व्यवस्था नहीं है? जैसे मोदी जी के बाबू लेके थे ना, हालांकि सब प्राइवेट कैले जाते थे ना। अच्छा, प्राइवेट कर दी इसीलिए? जैसे सब चीज में तो प्राइवेट हो जाते नहीं धीरे धीरे। प्राइवेट हो रहा है? ये बताइए, तो प्राइवेट में तो आपको अच्छे ना हो रहा है जी? तो सरकारी हो, मतलब सरकारी वाला खत्म हो जाएगा, प्राइवेट वो बढ़िया हो जाएगा। जो सरकारी पहले से ही सरकारी ही ना रहना चाहिए। अच्छा, आप ये दूध बेचते हैं? हाँ। रोजगार का एक से पेट चल जाएगा। 5 साल में कैसे मान लेते हैं कि हम इन तैयारी कर रहे हैं 5 साल से, 5 साल में एक वैकेंसी क्लियर नहीं हो रहा है। 5 साल से अधिक समय लग जा रहा है क्लियर होने में, तो 5 साल में कैसे जॉब हो सकता है? 10 साल लग जा रहा है, 10 साल हो जा रहा है तो एज खत्म हो जा रहा है। एज खत्म हो जा रहा है, घर से घर जीवन से इतना प्रेशर है कि अच्छा, आपका एज खत्म हो जाएगा तो आप क्या करिएगा? क्या करेंगे? रोड पर रहेंगे और क्या करेंगे? अब पकौड़ा वाला सिस्टम बोलबे किए हैं, बिजनेस करना है कुछ भी। पकौड़ा आप क्या कर सकते हैं? पकौड़ा पालना है तो पकौड़ा अब उसका भी प्रैक्टिस करने पड़ेगा। उसका प्रैक्टिस अभी किए तो नहीं, अब उसके लिए अब तो प्रैक्टिस करने पड़ेगा। शायद मोदी सरकार खुलवा दें उसका। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी हमारे साथ एनटीपीसी के छात्र जुड़े हैं और भी बहुत सारे जनरल कंपटीशन के छात्र हैं। आप ये चलिए उनसे जानते हैं आखिरकार एनटीपीसी में क्या समस्या है जिसके कारण अभी छात्र तांडव कर रहे हैं। चलिए जानते हैं और क्यों ऐसी स्थिति बनी है छात्रों के साथ जिसके कारण छात्र आज सड़क पर आ चुके हैं। और जो भी मसले, इस मसले पर हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले आप ही बताइए क्या मसला है इसका? मसला यही है कि मसला तो कुछ खास नहीं है। मसला है कि एनटीपीसी रिजल्ट जो दिया है वो है कि एक ही स्टूडेंट को 3 बार 4 बार 5 बार यानी सभी लेवल में दिया है। अच्छा, ठीक है। लेवल यानी कहने का मतलब है कि एक लेवल में एक लड़का को रिजल्ट हुआ, दूसरा लेवल में भी हो गया, यानी 5 लेवल है अभी। 2, 3, 4, 5, 6 सभी में हुआ है। और कोई एक भी लेवल में नहीं हुआ है। तो उस प्रकार से होना चाहिए था कि एक लेवल एक स्टूडेंट एक रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन उस प्रकार से हुआ नहीं। इसलिए इसी प्रकार से लड़के का आक्रोश है कि रिवाइज रिजल्ट दिया जाए, फिर से मानो एक स्टूडेंट का एक रिजल्ट। अच्छा, आप बताइए इसमें से आप लोग इसमें से कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे इसमें? अच्छा, प्रोटेस्ट करने के लिए आप गए थे। ये बताइए प्रोटेस्ट कितना दिन तक चलेगा? जब तक सरकार न मान ले हम लोग का जो मांग है तब तक चलेगा प्रोटेस्ट? हाँ। पूरा मतलब अटल निश्चय करके गए हैं? हाँ, पूरा अटल अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए इसमें से ऐसा कहा जाता है जो छात्र प्रोटेस्ट करने में जाएंगे या प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे या तोड़फोड़ करेंगे उन्हें रेलवे नौकरी नहीं देगी। इससे आपको डर नहीं लगता है? ये तो तनाशा हुआ ना, ऐसा बात नहीं। हमने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तोड़फोड़ के शांतिपूर्ण होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगा। कोई तोड़फोड़ नहीं होगा। अच्छा, ऐसा हुआ था, ये जो रेलवे की वैकेंसी आई थी 2019 में निकली थी, ठीक राइट? 2019 में निकली थी और अभी 3 साल हो चुकी है और अभी तक इसका जो रिजल्ट निकला है, रिजल्ट प्रक्रिया में इतना गड़बड़ी हुआ है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, प्रोटेस्ट होने के बाद एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद रिजल्ट नहीं निकल रहा था, फिर प्रोटेस्ट होने के बाद रिजल्ट निकला। अब रिजल्ट निकला, फिर उसमें क्या समस्या हो गई? जो छात्र हैं वो सड़क पर आ गए हैं और इस तरह से पटरी तोड़ रहे हैं। रिजल्ट में ये प्रॉब्लम है कि एक ही छात्र को 5 लेवल है, 6 लेवल है, 6 लेवल में दे दिया है। तो आपका मांग क्या है? हमारा मांग है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की संख्या 20 गुना होना चाहिए। स्टूडेंट की संख्या 20 गुना होना चाहिए? 20 गुना होना चाहिए, जो 7 लाख के लगभग है। और ऐसे रिजल्ट दिया है लगभग 3 लाख 3.5 लाख स्टूडेंट है। और रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी चौबे जी हैं, अच्छा ये बताइए आप ही बता सकते हैं, आप भी यहाँ के हैं। तो रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी चौबे जी हैं, अश्विनी वैष्णव है, उनको आपका क्या संदेह है? आप क्या बोलना चाहते हैं द्रुपदी के बारे में? हाँ, यही एनटीपीसी के बारे में। बस ये लड़की स्टूडेंट को सपोर्ट कीजिए आप लोग भी। अच्छा, तो हम लोग भी सरकार को भी सपोर्ट किए, तो हम लोग के सपोर्ट से सरकार आगे चल रहा, तो हम लोग को उनको सपोर्ट चाहिए।
2019 में जब इलेक्शन लोकसभा एक और खास करके ये हुआ है कि ग्रुप डी का भी वैकेंसी 2019 का है और 3 साल हो गया है, इसमें भी एक अभी कल या परसों तत्काल नोटिस आया है कि उसमें CBT 2 कर दिया गया। ये CBT 2 नहीं होना चाहिए था। ग्रुप डी के एग्जाम में CBT 2 का मतलब क्या होता है? ये तो 4 ग्रेड का नौकरी है। 4 ग्रेड में यानी आईएएस रैंक की तो नौकरी है नहीं कि उसमें संशोधन करना था तो स्टार्टिंग में करते। आप लोग 3 साल वेट करवाने के बाद इसमें संशोधन कर रहे हैं कि आपको मेंस लिया जाएगा। आपको इस तरह का नियम लगाना था स्टार्टिंग में करते। आप शुरुआत में 2019 के वैकेंसी 22 में कीजिएगा, अब इसका क्लियर कब कीजिएगा? 2024 तक, यानी इसका वोटिंग है। अच्छा, इसमें कितनी संख्या में वैकेंसी निकली थी? करीब ग्रुप डी का कितना? ग्रुप डी का 1,03,000 वैकेंसी है समथिंग। 1,03,000 वैकेंसी है, जिसमें 1,10,000 1,10,00,000 के समथिंग स्टूडेंट भरे थे। 3 साल हो गया। 3 साल से बैठे हुए स्टूडेंट ये आशा में है कि मेरा इस बार चलिए हो जाएगा, और इसमें और डिले करने के फेर में रेलवे CBT 2 ला दिया। तो CBT 2 ला दिया तो CBT 2 को तो वापस लेना होगा। इसीलिए खास करके और ज़्यादा आक्रोश है स्टूडेंटों में। ये बता, देखिए 2019 का लोकसभा इलेक्शन होता है। लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले 1,03,000 के आसपास जो वैकेंसी होती है ग्रुप डी की निकाली जाती है। ऐसा लगता है लोकसभा की इलेक्शन के लिए युवाओं को लॉलीपॉप चटाया गया था। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार जो है हमेशा इसे यही करती आई है। जब जब चुनाव हुआ है कुछ ना कुछ घोषणाएं हो जाती हैं, और घोषणा का मतलब उसका प्रतिपादन जो है लंबे समय तक नहीं होता है। और ये सरकार का शुरू से ही ऐसा मानना रहा है कि जब जब इलेक्शन हुआ है कुछ ना कुछ मुद्दा भटकाने का कोशिश की गई है। जैसे 2019 के इलेक्शन से पहले रेलवे और NTPC में भारी संख्या में पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। लगभग 1.5 लाख पदों पर बहाली NTPC और ग्रुप डी में निकाला गया था। और उसके लगभग 2 साल बीत जाने के बाद भी मतलब बहाली प्रक्रिया में कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। फिर बच्चों ने बहुत सारा आंदोलन किया, ट्विटर पर बहुत सारे कैंपेन कराए गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसकी परीक्षा करवाई गई। लगभग दिसंबर में परीक्षा शुरुआत की गई, फिर अप्रैल तक वो परीक्षा ख़त्म हुई। इतने लंबे समय के बाद परीक्षा ही चला। जैसे लग रहा है पंचवर्षीय योजना में परीक्षा हो जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर उसके मतलब बहुत सा मतलब टाइम के बाद अभी दिसंबर। आप भी लॉलीपॉप चाटे थे 2019 में? अरे वो लॉलीपॉप का मामला तो अलग है। लॉलीपॉप तो है ही है, लॉलीपॉप से भी अलग इसको कुछ कह सकते हैं, बट ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सरकार का यही मानना है। सरकार से मतलब हम लोग कहना चाहते हैं कि आपकी मतलब उत्तर प्रदेश में इतना इलेक्शन हो रहा है, बिहार में इलेक्शन में सारे को कोरोना के संक्रमण के दौरान ही हुआ, तो क्यों नहीं है मतलब परीक्षा एग्ज़ाम सही से हो रहा है। जैसे CGL का CHSL का एग्ज़ाम होता है कि सारे बच्चों के लिए रैंक वाइज रिजल्ट दिए जाते हैं कि मतलब जिसका रैंक जैसा है। जैसे अगर CGL के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें जिस तरीके से रैंक आए उस तरीके से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट दिए जाते हैं, एक्साइज के पोस्ट दिए जाते हैं, फिर ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा रैंक लाने वालों के लिए AO की पोस्ट दी जाती है। तो क्यों नहीं NTPC में भी ऐसा होता कि जैसे एक मतलब कंबाइंड स्कोर निकाला जाए सारे को मिला करके, और फिर उसमें क्या किया जाए कि जिस तरीके से बच्चों के मार्क्स हैं उस तरीके से पोस्ट अलॉट की जाए। यहाँ पर यह है कि एक ही बच्चों के कई पोस्ट में कई 5-5 6-6 में मतलब उनका रिजल्ट आया है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सारे बच्चों के यूनिक रोल नंबर के लिए यूनिक पोस्ट का अलॉट किया जाए। तो इससे क्या होगा कि सारे बच्चे लाभान्वित होंगे। अब देखिए 5-6 साल तैयारी करने के बाद में अगर किसी को पता लगे कि हमारा नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि 70-80 नंबर ला करके NTPC में वो पीछे हैं, उनका मतलब रिजल्ट नहीं हुआ। अब 86 नंबर कट ऑफ गया है रांची जोन में। बताइए इतना कट ऑफ में कोई रेलवे का बच्चा कैसे सर्वाइव कर सकता है, जबकि किसी के 5-5 में हो गए, वो तो एक ही पोस्ट में ले सकता है ना। बताइए आप। आज कई ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वैकेंसी जो है 2019 में निकलती है तो 2022 तक अभी इसका हाल तो देख ही रहे हैं। बिहार SSC का तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बेवफाई हो चुकी है। अब बताइए इस तरह में जो युवा है जो तैयारी कर रहा है उसका मनोबल कैसा बनेगा? आप एक युवा हैं, आप बताइए। मनोबल तो तोड़ दिए हैं नरेंद्र मोदी, तोड़ दिए हैं। ये कोई तुक नहीं बनता है। 2019 का वैकेंसी है और 22 में वो बोले जब एग्ज़ाम का टाइम हो, बीच में तो कुछ उस तरह का बोले नहीं कि मेंस लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। पहले ही बोल देते, लड़कन प्रिपेयर करता अपना, CBT 2 होता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। कल बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें लॉज में घुस करके दरवाज़ा तोड़ करके जैसे टेररिस्ट को निकाला जाता है वैसे निकाला गया। उसके बाद कुछ को एक पुलिस वाले पीट रहे थे और गाली माँ बहन की गाली दे रहे थे। उस पर आप लोग कुछ कहना है? ये तो वहाँ के पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए कि इस तरह बच्चों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक तो फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहा है तो वहाँ पे कर रहा है, वहाँ पे समझा बुझा देना चाहिए। आखिर बात समझना चाहिए कि बच्चा किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहा है।
एक ABP हम न्यूज़ सुन रहे थे, मुंबई में सबसे पहले हो रहा था। अच्छा, वहाँ पे मीडिया वाला दिखा रहा है क्या कि बच्चा लोग देखिए प्रॉब्लम पहुँचा रहे हैं जनता को, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो बोलिए नहीं रहे हैं कि किस लिए, क्या डिमांड है इनका। 3 मिनट का वीडियो में 3 मिनट का वीडियो में एक बार भी नहीं बोले कि बच्चा का क्या डिमांड है। वो ओनली फॉर बोल रहे हैं कि पब्लिक को परेशानी हो रही है, ट्रेन रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं। हमारी बात को आप मीडिया वाले, ठीक है, वहाँ तक आगे तक पहुँचाइए। जरूर जरूर। ऐसा हमारे यहाँ के सांसद को सोचना चाहिए। सांसद हम लोग किस लिए बनाते हैं कि हमारी बात को लोकसभा में पहुँचाए, आगे तक पहुँचाएं। उनका यही काम ना है। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का जो काम है वो अपना काम करे, ठीक। लेकिन अभी तक कोई सांसद का कोई रिप्लाई नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है। इसका क्या मकसद है? मंत्री का कोई भी नेता मंत्री का नहीं। अच्छा, भगत सिंह ने कहा था बहरों को सुनाने के लिए या जगाने के लिए बम धमाके की जरूरत होती है। इससे कितना इत्तेफाक रहते हैं आप? देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, आंदोलन शांतिपूर्वक करना है। सरकार मानेगी। अगर तक हम लोग को पहुंचाना है किसी प्रकार से, हम लोग को कि सरकार को बात को मनवाना है। ये नहीं कि हमने उग्र प्रदर्शन किसी प्रकार से तोड़फोड़ नहीं करना चाहते हैं। हम लोग का सिर्फ मांग है कि CBT 2 है, ग्रुप डी में है, वे हटा दे। रिवाइज रिजल्ट है उसको रिवाइज। वो तो ट्विटर कैंपेन कितना दिन चला, हैशटैग मोदी रोजगार दो। उनका बर्थडे को आप लोग ऐसा सेलिब्रेट कर दिए जैसा लग रहा है आज तक किसी का बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं हुआ। पूरा करोड़ों ट्वीट हुआ था उसी का नतीजा स्टूडेंट आज भोग रहा है कि स्टूडेंट का बात को नहीं सुना जा रहा है सरकार द्वारा। अच्छा, मन की बात सुनते हैं? मन की बात कहाँ सुन रहे हैं? सुनते तो बात तो ये समस्या आज होवे नहीं करता। आप सुनते हैं मन की बात? नहीं, हम नहीं सुनते। आप सुनते हैं? पहले सुनते थे, अभी तो नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते मन की बात? अरे मन की बात बता रहे हैं। क्यों सुनेंगे उनका मन की बात? जब मेरा ही मन की बात नहीं वो सुन पा रहे हैं तो हम उनको मन की बात क्यों सुनेंगे? ये बताइए। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मोदी जी ने कहा था, एक मिनट मोदी जी के सबसे बड़ा सपोर्टर है। अच्छा, ठीक, सपोर्टर है चाहे जो भी है। ऐसा थोड़े कोई सपोर्टर हो गया कोई विरोधी हो गया, उसके कामों में सपोर्ट होना चाहिए, कामों में विरोध होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी कहते हैं आपकी एक जो है कलम से निकली एक बात देश का काम आ सकता है। कितना आप बात उनके लिए लिखे हैं? ऐसा तो कुछ आज तक 5 साल में किए नहीं है। अच्छा, किए नहीं है? नहीं किए हैं। 5 साल से ज़्यादा हो गया। मोदी जी से नाराजगी है? नाराजगी क्या पर्सनली तो नहीं है, लेकिन अब स्टूडेंट के में हम लोग स्टूडेंट हैं तो अब हर वैकेंसी जो भी है सही ढंग से कर नहीं रही है तो थोड़ा सा तो विरोध में तो है। आपका कितना उम्र हुआ है? हमको 28 हो गया। अब बताइए, 28 में भी आपकी नाराजगी नहीं है? नाराजगी तो मैं बोल रहा हूँ नाराजगी तो है। नाराजगी है, ज़्यादा नहीं? नहीं, ज़्यादा नहीं। आप जो गलत कर रहे हैं तो गलत में तो बोलेंगे ही। अच्छा। आपने बोला 20 गुना रिजल्ट देंगे, आपने 20 गुना रिजल्ट ना देकर 20 गुना खाली आप रोल नंबर दिए हैं। तो कहे नहीं उनको कुछ पत्र लिखे हैं अभी तक? नहीं, ऐसा तो कुछ पत्र नहीं। ट्विटर पर 8 मिलियन शायद ट्वीट हुआ था। तो आप भी बर्थडे उनका सेलिब्रेट किए थे, उनके बर्थडे दिन मोदी रोजगार दो करके? जरूर किए थे। कब है बताइए, बर्थडे कब है? बर्थडे तो इतना कंफर्म नहीं है। अच्छा, लेकिन किए थे, सेलिब्रेट किए थे? सेलिब्रेट किए। अच्छा, और भी कोई मोदी जी को आप अपनी कलम से लिखी हुई कोई बात बता सकते हैं? अरे बताइए, क्या इसमें बता सकते हैं? अच्छा चाचा, आप ही बताइए, आप गार्जियन हैं, आपके बच्चे होंगे इतने छोटे छोटे, ठीक? तो आप बताइए, मोदी जी इस तरह से काम कर रहे हैं या युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, उस पर आपका क्या है? हम तो एक को बात बोलेंगे हैं कि आज मोदी जी बुजुर्ग हैं। देश के सबसे बड़ा माना जाता है जो भारतवर्ष में, अगर मोदी जी से बड़ा भी नेता तो नहीं है। इसलिए मोदी जी को चाहिए कि अगर गार्जियन के हैसियत से कि अगर स्टूडेंट गलत भी करता है तो गार्जियन उसको माफ़ करता है। अच्छा। अगर किसी चीज़ की गार्जियन से अगर कोई लड़का मांग करता है तो मोदी जी को ये भाषण से समझना चाहिए कि हम इस पर कुछ तो विचार करके जल्दी इसकी समझौता विद्यार्थियों कर, इसलिए कि विद्यार्थी देश की महान होता है। अच्छा। अब विद्यार्थी ही जो है देश के कुछ चीज़ कर सकता है। अच्छा। आप भविष्य को अगर अंधेरा अभी छात्र सभी पटरी तोड़ रहे हैं, उस पर आपका क्या योगदान? देखिए, छात्र जो पटरी तोड़ रहे हैं ये थोड़ा गलत बात हम मानेंगे। अच्छा। छात्र की मांग शांतिपूर्वक अगर रेल पर कर रहे हैं तो उनको जायज़ है तो करें, लेकिन किसी क्षति सरकार को नहीं करें। और मांग करने के लिए कभी भी सरकार से रोक नहीं होता है, इसलिए कि प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इनसे भी एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। अभी जो छात्र जो पटरी पर तोड़ रहे हैं या पटरी जो भी उखाड़ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कबाड़ के बिक देना चाहिए।
कबाड़ के बिक देना चाहिए। वैकेंसी नहीं निकलता तब ना केन टांगे पड़ रहा है, बताइए। वैकेंसी नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा, निकलता तो केन टांगता है कि भर के जाकर नौकरी करता है। अच्छा, आप बोल रहे कबाड़ के बिक देना हाँ। चाहिए, यहाँ पे पुलिस प्रशासन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। जैसे मोदी जी के बाबू ले गए थे ना, हालांकि सब प्राइवेट कैले जाते थे ना। अच्छा, प्राइवेट कर दी इसीलिए। जैसे सब चीज़ में तो प्राइवेट हो जाते नहीं धीरे धीरे। प्राइवेट हो रहा है, ये बताइए। तो प्राइवेट होता है आपको अच्छे ना हो रहा है जी। तो सरकारी हो, मतलब सरकारी बोला खत्म हो जाएगा, प्राइवेट वो बढ़िया हो जाएगा। जो सरकारी पहले से ही सरकारी ही ना रहना चाहिए। अच्छा, आप ये दूध बेचते हैं। हाँ, रोजगार का एक से पेट चल जाएगा, ये बताइए। नहीं जा रहा है इससे। चल जाएगा, आप कीजिएगा। वही पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, इससे नहीं दिक्कत हो रहा, तो मोदी जी को बताइए, कुछ बोले हैं मोदी जी को कुछ आप? तो मोदी जी को बोल तो रहे हैं कि व्यवस्था करवाइए बिहार में। अच्छा, फैक्ट्री डलवाइए, आदमी काम करेगा, 2 रुपया आएगा। कौन चीज की तैयारी करते थे आप? हाँ, मैं बिहार पुलिस, रेलवे का आप भी तैयारी करते हाँ। थे, अब दूध बेच रहे हैं। क्या करे, रेलवे का तैयारी करते थे, दूध बेच रहे हैं। नहीं हुआ तब। नहीं हुआ तो कितना दिन तैयारी किए? अभी 2-3 साल। 2-3 साल तैयारी कर लिया। उसके बाद अभी कर ही रहा है। अभी कर ही रहे हैं। हाँ। दूध भी बेच रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। मोदी जी कुछ बताइए। तो मोदी जी को क्या बोले? हाँ, अब तो मोदी जी को बोल रहे हैं कि वैकेंसी निकालिए। नहीं देंगे तो क्या करिए? अब नहीं देंगे तो उसको गोली थोड़े मार देंगे। नहीं मारिएगा, ये थोड़े कोई बात है। अच्छा, नीतीश जी को क्या करना चाहते हैं? अब नीतीश सरकार को क्या बोले, अब निकालेगा वैकेंसी तब ना। नीतीश जी दारूबंदी करवा दिए। दारू तो बिहार में खुलना चाहिए। खुला चल रहा है एकदम खुला हुआ है, मिल ही रहा है, सब जगह मिल रहा है। नीतीश जी बोले पूरा बंदी हो गया है। कहाँ बंदी हुआ है? अब नीतीश जी को समझाइए कहाँ बंदी है। बंदी कहाँ है बोलिएगा। पटना में मिलता है। पटना में तो मिलवे करता है, गंगा किनारे चल जाइए, सब जगह बालू में से निकाल के दे देगा। हाँ, हाँ, तो कितना में मिलता है? अभी हमको नहीं पता, अब गंगा किनारे हम जाएंगे तब ना पीने के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सुनिए, एक चीज़ बताइए, आप ही बताइए, एक युवा को कोई भी जॉब की तैयारी करने में कितना समय लगता है? 5 बरस, मिनिमम 5 वर्ष। जो स्टार्टिंग से 5 वर्षीय योजना है क्या? मैक्सिमम। ये 5 वर्षीय योजना है क्या? तो सरकार भी तो 5 वर्ष चेंज होता है। अच्छा, सरकार 5 वर्ष में चेंज होता है, तो मतलब जब शुरुआत हुआ तो उससे पहले वादा किया, जब अंत हुआ तब तक स्टार्टिंग से पता नहीं चलता कि क्या हम क्या करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे जैसे इसमें एग्जाम देने के बाद अनुभव होता है, तो बहुत कम चांस है कि 1-2 बार एग्जाम में कोई क्लियर कर लेता है। उसका जैसे जैसे एग्जाम देता है उसका अनुभव होता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा माइंड में एडजस्ट होते चल जाता है कि होगा कहाँ से। 5 साल में तो वैकेंसी ही वो नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो कहाँ से होगा? 5 साल में कैसे? मान लेते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं 5 साल से, 5 साल में एक वैकेंसी क्लियर नहीं हो रहा है, 5 साल से अधिक समय लग जा रहा है क्लियर होने में, तो 5 साल में कैसे जॉब हो सकता है? 10 साल लग जा रहा है, 10 साल हो जा रहा है, तो एज खत्म हो जा रहा है। एज खत्म हो जा रहा है, घर से घर जीवन से इतना प्रेशर है कि अच्छा, आपका एज खत्म हो जाएगा तो आप क्या करिएगा? क्या करेंगे? रोड पर रहेंगे और क्या करेंगे? अब पकौड़ा वाला सिस्टम बोलवे किए हैं, बिजनेस करना है कुछ भी। पकौड़ा आप क्या कर सकते? पकौड़ा तलना है तो पकौड़ा अब उसका भी प्रैक्टिस करने पड़ेगा। उसका प्रैक्टिस अभी किए तो नहीं है, अब उसके लिए अब तो प्रैक्टिस करने पड़ेगा। शायद मोदी सरकार खुलवा दें उसका भी। अभी अंडा बिजनेस भी ठंडा बहुत अच्छा चलता है। ये सब नहीं बता सकते। अच्छा, अंडा बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब कोई वैकेंसी निकलती है तो सरकार आने से पहले वैकेंसी लाती है और सरकार जाने तक जाकर के वैकेंसी को पूरा इम्प्लीमेंट करती है। 5 साल मिनिमम लगता है, और उस 5 साल में कितना बार धांधली होती है? जैसे बिहार एसएससी है, बिहार एसएससी की अगर बात करें तो कितना, कब निकला था बिहार एसएससी? तो 7 साल 2014 में ही आया था, आज 8 साल हो गया। अभी क्लियर कहाँ हुआ है? अभी उसका मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। इसमें से आप लोग भी बिहार एसएससी का फॉर्म भरे होंगे? बिहार एसएससी का फॉर्म भरे थे, मेंस भी हुआ था, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन और कुछ लड़कन का हुआ है, 8 साल हो गया। ज्वाइनिंग कहाँ हुआ है? अभी तो कोर्ट में कह रहे हैं कि उसका मामला फंसा हुआ है। अभी पता नहीं कब तक उसका फैसला आएगा भी कि नहीं आएगा, कि उस वैकेंसी को ऐसे ही रह जाएगा, कोई पता नहीं है। बताइए, एक सरकार तो और ही घटिया है। बताइए, एनटीपीसी ही नहीं, बिहार एसएससी की आप बताइए, कोई एग्जाम की अगर बात करें तो 7 साल में जाकर के भी अभी भी क्लियर नहीं हुआ। 8 साल हो गया, 2022 आ गया है, अभी भी क्लियर नहीं है। 14-8-22 पता नहीं कब क्लियर होगा, 8 साल में होगा कि 10 साल में होगा कि 12 साल में, कि शायद हम लोग न रहे तब क्लियर हो, वो पता नहीं है, उसका फिक्स नहीं है। अच्छा, बाल बच्चा को मिल जाएगा आपके बदले में, आप एग्जाम दीजिएगा, आपके बाल बच्चा को मिल जाएगा। बाल बच्चा ही अब एग्जाम देगा, हम लोग फॉर्म भरेंगे, बाल बच्चा एग्जाम बाल बच्चा भी कहने लगेगा कि पापा आप तो आप पढ़ाई बंद कीजिए, हम तैयार हो गए पढ़ने के लिए। हाँ। अब छोटा छोटा इतना बड़ा बच्चा हो गया। इसमें से कितना का शादी हो गया होगा? बहुत सारा का शादी हुआ है, ऐसा थोड़े है कुछ का इतना बड़ा बच्चा है तो कह रहा है कि अब हम पढ़ेंगे। शादी हो गया आपका? क्या हाँ, मेरा 3 बाल बच्चा है। 3 को बाल बच्चा है। अब बताइए कि हम बेरोजगार हैं। अच्छा, इन्हीं का बच्चा है। अच्छा, आप लोग मरते नहीं ना? हाँ, तो आपका 3 बाल बच्चा है, ठीक है, तो खाना कैसे खिलाते हैं उसको? अब घर पर है, मम्मी पापा है, किसी तरह से चल जाता है।
आज 26 जनवरी है और आज 26 जनवरी है और 26 हाँ वेट करिए 26 जनवरी है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। और गणतंत्र का मतलब होता है आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था, राइट। आज ही के दिन संविधान लागू होता है। और संविधान क्या होता है, संविधान की खूबसूरती देखिए। कोई भी करोड़पति हो या खाकपति हो, सबका वोट का अधिकार, सबके पास एक ही वोट का अधिकार होता है। अब बताइए ऐसा संविधान जो उस समय में बनाया गया और आज के हमारे नेता हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जिस तरह से युवा जो है आजकल सुसाइड कर रहे हैं, रोड पर भटक रहे हैं, पता चल रहा है 3-4 साल के बाद पकौड़ा बेच रहे हैं, कोई अंडा बेच रहे हैं, कोई एक MBA चाय वाला फेमस हुआ था, नाम भी देखिए। आजकल MBA को भी बदनाम किया जा रहा है। बदनाम क्या किया जा रहा है, हकीकत है MBA करने के बाद उसको जॉब नहीं मिलता है तो MBA चाय वाला मिला। बहुत सारे इस तरह के युवा जो है आज काम कर रहे हैं। तब बताइए इस देश में अगर रोजगार ही नहीं मिले, कोविड जैसी स्थिति में बिहार असेंबली का ये जो इलेक्शन होता है, क्योंकि कोविड आप कह सकते हैं बिहार में जो कोरोना फैलाने की जो जिम्मेदारी जो मोदी के बारे में बहुत ज़्यादा सपोर्टर है। नहीं रहने दीजिए, इनको नहीं, सपोर्टर की बात नहीं है, यहाँ हकीकत की बात होती है। आप सपोर्टर हैं, ये हक की बात है, ये सपोर्टर की बात है ही नहीं। या सपोर्टर ना आप सपोर्टर हैं ना आप विरोधी हैं। अभी आप एक स्टूडेंट है, आप एक कोई भी काम करेगा तो सबका सपोर्ट है, हम लोग का सपोर्ट पहुंचे वहाँ। विरोधी और किसी का क्या विपक्ष का ये काम नहीं होता है सरकार का सहयोग करे या नीति बनाने में काम करें? विपक्ष का तो ये काम ही होता है। जब आप अगर विपक्ष में बैठे तो आप भी सहयोग दें, आप भी देना चाहिए। हाँ, आप भी नीति में सहयोग दें, आप भी उसको अच्छा तरह से क्रियान्वयन करने में काम रोल होता है कि सरकार को आप सही गलत का फैसला करिए और जनता को हक में बोलिए, तभी सरकार चाहिए अच्छा से चलती है। तो आज 26 जनवरी है, मैं यही कहना चाहता हूँ जो ही कोई भी काम हो, चाहे एग्ज़ाम हो, उसकी वैकेंसी निकले, चाहे जो भी हो, फ्री फेयर हो, उसके साथ सब संवैधानिक प्रक्रिया से हो। और मैं युवाओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा जी ये आज जो गणतंत्र दिवस है, आप भी इस गणतंत्र दिवस में अपने अधिकार जो राइट है, जो आपको फंडामेंटल राइट मिले हैं या आपके कर्तव्य है, इस कर्तव्य को भी पढ़े, इस अधिकार को भी पढ़े, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आप अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं और उस कर्तव्य को निभा सकते हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.